नमस्ते। द डिबेट में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम एक दिलचस्प विषय पर विमर्श कर रहे हैं। विषय है इंजीनियर ए.के. वर्मा का श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद और लिप्यांतरण, और इस पर नीरज कुमार वर्मा ने एक समीक्षा लिखी है। हम उस पर बात करेंगे। जी हाँ, और इस विमर्श का जो केंद्रीय प्रश्न है वो ये है कि क्या नीरज कुमार वर्मा की समीक्षा के आधार पर हम ये मान सकते हैं कि ए.के. वर्मा का ये प्रयास गीता के गहरे ज्ञान को उन आधुनिक पाठकों तक, मतलब जो संस्कृत नहीं जानते, उन तक सफलतापूर्वक पहुंचाता है? क्या ये अनुवाद, जैसा समीक्षा में बताया गया है, गीता की जो मूल भावना है, जो उसकी दार्शनिक गहराई है, उसे बनाए रखते हुए उसे आसान बनाने के मुश्किल काम में सफल होता है? बिल्कुल यही सवाल है, और ये साफ कर दें कि हमारी ये पूरी बातचीत नीरज कुमार वर्मा की जो पुस्तक समीक्षा है उसी पर आधारित रहेगी। हम अपने तर्क उसी के आधार पर रखेंगे। तो मेरा पक्ष ये है कि समीक्षा के हिसाब से देखें तो ये अनुवाद गीता को एक बड़े दर्शक वर्ग तक, खासकर उन लोगों तक जो संस्कृत नहीं जानते, पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय प्रयास है। और मेरा पक्ष ये रहेगा कि हालांकि समीक्षा में तारीफ तो है, लेकिन उसमें ऐसे कई संकेत मिलते हैं, या कहूँ कि कुछ बातें छूट गई हैं, जो इस अनुवाद की जो असल प्रभावशीलता है, उसकी प्रस्तुति की अपील और जो गहन शोध का दावा है, उसकी गहराई पर कुछ गंभीर सवाल खड़े करती हैं। तो मैं इन संभावित सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करूंगी जो समीक्षा से ही निकल कर आती हैं। तो चलिए अपने पक्ष रखते हैं। मेरे विचार से नीरज कुमार वर्मा की समीक्षा ए.के. वर्मा के काम को बिल्कुल साफ तौर पर एक सराहनीय प्रयास यानी एक लॉडेबल एफर्ट के रूप में देखती है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जैसा समीक्षा बताती है, वो है गीता को आम पाठकों के लिए, खासकर वो लोग जो संस्कृत से परिचित नहीं हैं, उनके लिए सुलभ बनाना। समीक्षा इस बात पर खास जोर देती है कि पुस्तक में सभी श्लोकों का रोमन लिपि में लिप्यांतरण दिया गया है, ट्रांसलिट्रेशन, और साथ ही सरल, समझने लायक अंग्रेजी में उसका मतलब यानी ट्रांसलेशन भी है। समीक्षक इसे उन लोगों के लिए जो संस्कृत नहीं जानते एक अनमोल उपहार मानते हैं, एक इनवैल्यूएबल गिफ्ट। तो ये सुलभता की तरफ एक बहुत ठोस कदम है। इसके अलावा किताब की जो बनावट है उसमें एक प्रारंभिक लेख है, प्रियम्बल, एक प्रस्तावना है, प्रीफेस, फिर 18 अध्यायों का साफ बंटवारा और एक विस्तृत विषय सूची भी है। ये पाठक को एक व्यवस्थित ढांचा देती है, और सबसे महत्वपूर्ण मेरे ख्याल से समीक्षा लेखक के सुझाए गए 3 चरणीय अध्ययन तरीके का जिक्र करती है कि पहले मूल संस्कृत पढ़ें अगर संभव हो, फिर अंग्रेजी लिप्यंतरण पर मनन करें, और फिर सरल अंग्रेजी अर्थ पर ध्यान दें। ये सिर्फ ऊपरी तौर पर पढ़ने से आगे बढ़कर एक गहरी समझ की ओर रास्ता सुझाता है। समीक्षक इसे भारतीय संस्कृति, दर्शन और आध्यात्मिकता में रुचि रखने वालों के लिए एक मूल्यवान संसाधन, एक वैल्यूएबल रिसोर्स मानते हैं, और इसे गहन शोध यानी डीप रिसर्च पर आधारित बताते हैं। और आखिर में समीक्षा इसे आधुनिक युग में गीता के शाश्वत ज्ञान को पहुंचाने का एक प्रशंसनीय प्रयास कहकर खत्म होती है। मैं समझती हूँ कि समीक्षा में तारीफ के ये सारे बिंदु मौजूद हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन अगर हम समीक्षा को जरा और ध्यान से पढ़ें तो तस्वीर थोड़ी ज्यादा जटिल नजर आती है। हाँ, समीक्षक इसे सराहनीय प्रयास कहते हैं, ये सही है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसी बातें भी सामने आती हैं जिन पर विचार करना जरूरी है। पहला और शायद सबसे अहम मुद्दा है सरल और समझने योग्य भाषा का दावा। देखिए, गीता, जैसा कि समीक्षा खुद मानती है, अपने गोड़ अर्थों, अपनी डीप एंड कॉम्प्लेक्स मीनिंग्स के लिए जानी जाती है। तो क्या ये जो कथित सरलता है, क्या वो उन गहरी दार्शनिक अवधारणाओं, नैतिक दुविधाओं और आध्यात्मिक अनुभूतियों के साथ न्याय कर पाती है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उन्हें बहुत ज्यादा सरल, मतलब सतही बना देती है? समीक्षा इस बहुत जरूरी संतुलन का कोई मूल्यांकन नहीं करती, बस सरलता का जिक्र करके आगे बढ़ जाती है। दूसरा मुद्दा है प्रस्तुति का। समीक्षा खुद ये बात कहती है कि पुस्तक की प्रस्तुति और जो पारंपरिक छवियां हैं वो कुछ आधुनिक पाठकों को थोड़ी पारंपरिक लग सकती हैं। सफल होगी, या इसकी अपील एक खास किस्म के, शायद जो पहले से ही इस ओर झुकाव रखते हैं, उसी पाठक वर्ग तक सिमट कर रह जाएगी? तीसरा, लिप्यांतरण और सरल अनुवाद देना। ठीक है, ये तकनीकी तौर पर एक बात है, लेकिन क्या ये गीता के काव्यात्मक सौंदर्य, उसके भावनात्मक उतार चढ़ाव और अलग अलग शब्दों के जो सूक्ष्म अर्थ होते हैं, उन्हें पकड़ पाता है?
समीक्षा इस अनुवाद की सटीकता या उसकी तुलनात्मक गुणवत्ता पर बिल्कुल चुप है। ये नहीं बताया गया कि ये दूसरे जो स्थापित विद्वानों के अनुवाद हैं, उनके सामने कहाँ ठहरता है। और आखिर में ये शब्द मूल्यवान संसाधन और गहन शोध, ये काफी अस्पष्ट हैं। समीक्षा ये नहीं बताती कि ये शोध किस तरह का था, किन स्रोतों पर आधारित था, या ये संसाधन किस मायने में मूल्यवान है। क्या ये बाजार में मौजूद दूसरे अनुवादों से बेहतर है या अलग है? क्या ये सिर्फ शुरुआती जानकारी के लिए ठीक है या फिर गहन अध्ययन के लिए भी काफी है? मेरे विचार में समीक्षा इन जरूरी सवालों के जवाब नहीं देती, उन्हें अधूरा छोड़ देती है। आपने कई महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं, मैं मानता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप समीक्षा का जो मुख्य संदेश है, सुलभता पर जोर, उसे शायद थोड़ा कम आंक रहे हैं। चलिए पहले बिंदु पर बात करते हैं, सुलभता बनाम गहराई। देखिए, गीता एक विशाल सागर है और हर कोई सीधे गहरे पानी में गोता नहीं लगा सकता, है ना? समीक्षा का मुख्य जोर इस बात पर है कि यह पुस्तक उन लोगों के लिए एक दरवाजा खोलती है जो संस्कृत की दीवार के कारण अब तक शायद बाहर खड़े थे। उनके लिए ये वाकई एक अनमोल उपहार हो सकता है। लिप्यांतरण उन्हें मूल ध्वनि का कुछ अनुभव देता है और सरल अनुवाद पहला अर्थ समझने में मदद करता है। जहां तक गहराई का सवाल है, मुझे लगता है कि लेखक ने जो 3 चरणीय अध्ययन का तरीका सुझाया है, वो महत्वपूर्ण है। ये साफ दिखाता है कि लेखक खुद पाठकों को सिर्फ सरल अर्थ तक ही सीमित रहने को नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो मूल पाठ और लिप्यांतरण पर मनन करने की भी सलाह दे रहे हैं। ये एक तरह से सीढ़ी बनाने जैसा है। सरल से शुरू करो, फिर धीरे धीरे गहरे उतरो। समीक्षा इस कोशिश की सराहना करती है और मेरे विचार में यह सही है। ये एक व्यवहारिक संतुलन साधने का प्रयास है। मैं सुलभता की अहमियत और सीढ़ी बनाने वाले विचार से बिल्कुल सहमत हूँ। ये जरूरी भी है, लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल है जिसके बारे में समीक्षा चुप है। क्या वो सरल भाषा जिसका जिक्र बार बार आ रहा है, वो वाकई गीता के जो जटिल और बहुस्तरीय दार्शनिक सिद्धांत हैं, उनको व्यक्त करने में सक्षम है भी या नहीं? आप कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बारीकियों को लीजिए या फिर स्थित प्रज्ञा जैसी जो गहरी अवधारणाएं हैं, इन्हें सरल बनाने की कोशिश में अक्सर उनका जो मर्म है वो खो जाता है। उनकी जो परतें हैं वो सपाट हो जाती हैं। गीता सिर्फ उपदेशों का संग्रह भर नहीं है, उसमें गहरा भावनात्मक और काव्यात्मक प्रभाव भी है। क्या सरलीकरण उसे पकड़ पाता है? समीक्षा हमें ये नहीं बताती कि वर्मा जी ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। क्या उन्होंने कुछ खास श्लोकों का अनुवाद इस तरह किया है जो सरल भी हो और मूल भावना के करीब भी रहें? समीक्षा में ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिया गया है, बस सरल भाषा का उल्लेख है। तो मेरा सवाल वहीं का वहीं है, क्या ये सुलभता, जो कि प्रशंसनीय है, कहीं गहराई की कीमत पर तो हासिल नहीं की गई है? समीक्षा हमें इस फैसले पर पहुंचने के लिए काफी जानकारी नहीं देती। वो सिर्फ तारीफ करती है, विश्लेषण नहीं करती कि ये सरलीकरण कितना सफल हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, मान लेते हैं कि समीक्षा इस पर और विस्तार से बात कर सकती थी, लेकिन अब दूसरे बिंदु पर आते हैं, प्रस्तुति और पाठक वर्ग। समीक्षा कहती है कि प्रस्तुति आकर्षक है, अट्रैक्टिव है, और पारंपरिक छवियां विषय वस्तु के हिसाब से ठीक हैं। अब देखिए, जो लोग भारतीय संस्कृति, दर्शन और आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं, और शायद यही इस पुस्तक के मुख्य लक्षित पाठक हैं, उनके लिए ये पारंपरिक शैली कोई अपरिचित या अरुचिकर नहीं होगी, बल्कि गीता जैसे पवित्र ग्रंथ के लिए ये शैली एक तरह की गंभीरता और प्रामाणिकता का भाव पैदा कर सकती है। ये पाठक को उस मानसिक अवस्था में लाने में मदद कर सकती है जो ऐसे ग्रंथ के अध्ययन के लिए जरूरी होती है। तो जो समीक्षा कह रही है कि ये आकर्षक है, वो शायद इसी संदर्भ में है कि ये विषय के साथ न्याय करती है। यहाँ मैं आपसे फिर थोड़ी असहमत हूँ, और मेरी असहमति का आधार भी समीक्षा ही है। जब समीक्षा खुद ये मान रही है कि यह कुछ आधुनिक पाठकों को थोड़ी पारंपरिक लग सकती है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति है। ये सीधे तौर पर इशारा करता है कि पुस्तक की अपील शायद उतनी सार्वभौमिक ना हो जितना आधुनिक युग के पाठकों तक पहुंचने के लक्ष्य से लगता है। देखिए, आधुनिक पाठक कोई एक जैसा समूह तो है नहीं। इसमें युवा पीढ़ी है, अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, वो लोग भी हैं जो भारतीय आध्यात्मिकता से शायद पहली बार जुड़ रहे हैं। क्या ये पारंपरिक प्रस्तुति उन्हें आकर्षित करेगी या कहीं दूर कर देगी?
समीक्षा ये साफ नहीं करती कि कौन से कुछ आधुनिक पाठक इसे पारंपरिक मान सकते हैं। ये जो अस्पष्टता है, ये किताब की वास्तविक पहुंच पर सवाल खड़ी करती है। आकर्षक शब्द भी अपने आप में काफी व्यक्तिपरक है। समीक्षा ये नहीं बताती कि आकर्षण किस चीज में है। क्या लेआउट साफ सुथरा है, क्या टाइपोग्राफी पढ़ने में आसान है, या सिर्फ पारंपरिक चित्र होने से आकर्षक हो गया। अगर लक्ष्य नए और विविध पाठकों को जोड़ना है तो प्रस्तुति एक बहुत अहम भूमिका निभाती है, और समीक्षा का ये वाक्य एक संभावित रुकावट की ओर संकेत करता है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। प्रस्तुति की व्यक्तिपरकता को स्वीकार करते हुए मैं तीसरे बिंदु पर आता हूं, अनुवाद का वास्तविक महत्व और शोध। देखिए, समीक्षा इसे हल्के में नहीं लेते। वो कहती है कि ये गहन शोध पर आधारित है और इसे एक मूल्यवान संसाधन मानती है। ये सिर्फ सतही तारीफ नहीं है। समीक्षक नीरज कुमार वर्मा ने इसे एक गंभीर प्रयास के रूप में देखा है, और ये बात कि लेखक ए.के. वर्मा एक इंजीनियर हैं, ये इसे एक अनूठा दृष्टिकोण दे सकता है। हो सकता है उन्होंने गीता के संदेश को एक व्यवहारिक, एक तार्किक ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की हो, जो पारंपरिक अकादमिक या दार्शनिक अनुवादों से थोड़ा अलग हो और कुछ पाठकों को ज्यादा प्रासंगिक लगे। ये भी तो एक तरह का मूल्य है। और जैसा मैंने पहले कहा, 3 अध्ययन विधियों का सुझाव इसे सिर्फ एक अनुवाद से बढ़ाकर एक स्टडी एड, एक अध्ययन सहायक बनाता है, जो इसके महत्व को और बढ़ाता है। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं इस तर्क से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। गहन शोध का दावा बिना किसी सबूत के मुझे तो हवा में लगता है, खासकर जब समीक्षा खुद कोई सबूत नहीं देती। गहन शोध का गीता के संदर्भ में आखिर मतलब क्या है? क्या वर्मा जी ने अलग अलग पांडुलिपियों का अध्ययन किया? क्या उन्होंने प्रमुख संस्कृत टीकाओं को देखा, जैसे शंकराचार्य या रामानुज की टीकाएं? क्या उन्होंने तुलनात्मक भाषा विज्ञान का इस्तेमाल किया? समीक्षा में इनमें से किसी भी बात का कोई संकेत नहीं देती, वो बस एक लेबल चिपका देती है। इसी तरह मूल्यवान संसाधन, किसके लिए मूल्यवान, किस पैमाने पर? क्या ये राधाकृष्णन, ज़ेहनर, एडविन आर्नोल्ड या जो हाल के दूसरे विद्वानों के अनुवाद हैं उनकी तुलना में मूल्यवान है, या ये बस किसी भी शुरुआती गाइड की तरह मूल्यवान है? समीक्षा कोई तुलनात्मक विश्लेषण नहीं करती, कोई बेंचमार्किंग नहीं करती। और इंजीनियर होने का तर्क, हाँ, ये एक अलग दृष्टिकोण हो सकता है, पर क्या इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि दर्शन और काव्य के इतने जटिल अनुवाद के लिए जरूरी विशेषज्ञता देती है? ये भी एक सवाल है जिस पर समीक्षा चुप है। प्रशंसा, मतलब लॉडेबल प्रयास, अपनी जगह है, लेकिन समीक्षा में आलोचनात्मक मूल्यांकन और ठोस सबूतों की जो कमी है, वो इसके वास्तविक अकादमिक या आध्यात्मिक महत्व पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। ऐसा लगता है कि समीक्षा प्रयास की प्रशंसा ज्यादा कर रही है, परिणाम का ठोस मूल्यांकन करने के बजाय। लगता है हम समीक्षा की व्याख्या थोड़ी अलग-अलग तरह से कर रहे हैं। खैर, संक्षेप में अगर हम नीरज कुमार वर्मा की समीक्षा को उसके सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देकर देखें, तो ए.के. वर्मा का गीता अनुवाद एक महत्वपूर्ण और हाँ, सराहनीय कदम लगता है। इसका साफ उद्देश्य है पवित्र ग्रंथ को उन लोगों के लिए सुलभ बनाना जो संस्कृत नहीं जानते, और समीक्षा के अनुसार ये इस उद्देश्य में सफल होता दिखता है। लिप्यंतरण का होना, सरल भाषा में अर्थ और अध्ययन के लिए सुझाए गए तरीके इसे भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता में रुचि रखने वाले, खासकर शुरुआती लोगों के लिए एक उपयोगी संसाधन बनाते हैं। समीक्षा इसे कुल मिलाकर एक सकारात्मक रोशनी में ही प्रस्तुत करती है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि वही समीक्षा अगर थोड़ी आलोचनात्मक नजर से पढ़ी जाए तो कई अनुत्तरित प्रश्न और चिंताएं खड़ी करती है। क्या सरलता ने गीता की जो गहरी समझ और जटिलता है उसकी कीमत चुकाई है? क्या पारंपरिक प्रस्तुति वाकई में विविध आधुनिक पाठकों के इतने बड़े स्पेक्ट्रम तक प्रभावी ढंग से पहुंच पाएगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या ये अनुवाद गहन शोध के इस अस्पष्ट दावे के साथ बाजार में मौजूद अनगिनत दूसरे अनुवादों के बीच कोई वास्तविक विशिष्टता, कोई गहरी अंतर्दृष्टि या विद्वत्तापूर्ण मूल्य प्रदान करता है? समीक्षा इन निर्णायक पहलुओं पर पर्याप्त स्पष्टता या विश्लेषण नहीं देती, जिससे ए.के. वर्मा के इस प्रयास के वास्तविक प्रभाव और उसके स्थायी योगदान का पूरी तरह से आकलन करना सिर्फ इस समीक्षा के आधार पर बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रशंसा तो है, पर ठोस मूल्यांकन गायब है। स्पष्ट है कि केवल नीरज कुमार वर्मा की समीक्षा के आधार पर भी ए.के. वर्मा के गीता अनुवाद के महत्व और उसकी प्रभावशीलता पर अलग-अलग निष्कर्ष निकालना संभव है, और ये अपने आप में दिखाता है कि किसी भी अनुवाद कार्य का मूल्यांकन कितना जटिल होता है, खासकर जब वो गीता जैसे गहरे, बहुस्तरीय और पवित्र ग्रंथ का हो।
हमें सुलभता, सटीकता, प्रस्तुति, लक्षित पाठक वर्ग और दार्शनिक निष्ठा जैसे कभी-कभी परस्पर विरोधी कारकों पर एक साथ विचार करना होता है। बिल्कुल सही कहा। और अलग-अलग दृष्टिकोणों पर इस तरह का विमर्श हमेशा ही मूल्यवान होता है। ये न केवल हमें उस विशेष अनुवाद प्रयास को, जैसा कि समीक्षा में प्रस्तुत किया गया है, विभिन्न कोणों से देखने में मदद करता है, बल्कि ये खुद गीता की जटिलताओं और उसकी अनंत व्याख्याओं की संभावनाओं को भी उजागर करता है। निसंदेह इस समीक्षा और इसके द्वारा वर्णित अनुवाद के प्रयास में और भी बहुत कुछ है जिस पर सोचा जा सकता है और आगे चर्चा की जा सकती है।